आखिर कौन थे हजरत उमर, जिनका नाम सुनकर दुश्मन कांपते थे? इस्लाम के इतिहास का एक ऐसा महान योद्धा जिसने आधी दुनिया पर राज किया। हजरत उमर की बहादुरी के किस्से आपको हैरान कर देंगे दोस्तों। इन्होंने अपने शासनकाल में बहुत से बड़े बड़े कारनामे किए और इतना ही नहीं बल्कि जो बड़े बड़े देश आजकल अपने आप को सुपर पावर कहते हैं वो भी उन्हीं के बनाए रूल्स को फॉलो करते आ रहे हैं। पर आखिर हजरत उमर ने ये सब किया कैसे, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत उमर की पैदाइश तकरीबन 583 या 584 ईस्वी में मक्का शहर में हुई थी, जो कि सऊदी अरब का हिस्सा है और लाखों मुसलमान हर साल यहाँ पर जाते हैं। हजरत उमर और इस्लाम के आखिरी में पैगंबर हजरत मोहम्मद का बचपन से ही इनका कनेक्शन ये था कि इन दोनों का ही जन्म मक्का के काफी फेमस खानदान में हुआ था। जब उमर थोड़े बड़े हुए तो अपने पिता के कहने पर इन्होंने ऊंट चराना शुरू कर दिया और ये बचपन में ऊंट ही चराया करते थे। और उमर ने बड़े होते होते लिखना पढ़ना भी अच्छी तरह से सीख लिया था। इन्हें लिखने पढ़ने में महारत हासिल होने के साथ साथ आपने जवान होने से पहले ही इन्होंने तलवारबाजी, घुड़सवारी जैसी चीजें भी सीख ली थी। जी हाँ दोस्तों, जिस उम्र में आजकल के युवा को कुछ खैर खबर नहीं होती है, उस उम्र में ये घुड़सवारी में इतने माहिर थे कि ये दौड़ते हुए घोड़े के ऊपर कूदकर बैठ जाया करते थे। इन तमाम चीजों के साथ साथ उमर ने कुश्ती भी सीखी थी। ये इतने जबरदस्त पहलवान थे कि मुसलमान होने से पहले भी और मुसलमान होने के बाद भी मक्का के बड़े बड़े नामचीन पहलवानों को जबरदस्त शिकस्त से हराया करते थे। और इतना ही नहीं बल्कि इनके सामने बड़े बड़े पहलवान भी आने से डरा करते थे। दोस्तों, वजह ये थी कि हजरत उमर के जो फादर थे यानी खत्ताब, वो अपने खानदान के सरदार हुआ करते थे, यानी पूरा खानदान उन्हीं के कंट्रोल में रहता था। हर बात पर उन्हीं का ऑर्डर माना जाता था। इसलिए जब हजरत उमर के पिता यानी खत्ताब की मौत हुई तो उसके बाद हजरत उमर को उनकी जगह मिल गई थी और हजरत उमर को भी उनके खानदान में लोग उतनी ही अहमियत दिया करते थे जितनी किसी दौर में उनके फादर को दी जाती थी। दोस्तों, हजरत अब इतिहास में पीछे जाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मक्का के जितने भी लोग थे उन सब लोगों में अगर सबसे ज्यादा कोई सख्त मिजाज यानी गर्म मिजाज का इंसान था तो वो हजरत उमर थे। हजरत उमर बहुत जल्द ही गुस्से में आ जाया करते थे। उनके गर्म मिजाज और बड़ी पोजीशन की वजह से मक्का के बड़े बड़े लोग हजरत उमर से घबराया करते थे। बड़े से बड़े ताकतवर लोग और बड़े से बड़े होशियार लोग उनके सामने नहीं आया करते थे। वजह थी कि उनके अंदर गुस्सा बहुत ही ज्यादा था। जब इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का के लोगों के सामने ये ऐलान किया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो मक्का के ज्यादातर लोगों ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया और उन्हें झुठला दिया और फिर धीरे धीरे इस्लाम के आखिरी पैगंबर को परेशान करना और उनको सताना भी शुरू कर दिया था। और जिस वक्त मक्का के लोगों ने हजरत मोहम्मद को सताना और परेशान करना शुरू किया था उस वक्त पूरा मक्का ही उनके खिलाफ था। लेकिन कुछ गिने चुने लोग ऐसे भी थे जो कि उनमें सबसे आगे रहा करते थे, जो कभी भी कहीं पर भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म करने से नहीं चूकते थे। हमेशा मौका ढूंढा करते थे कि किसी तरह से जो चंद लोग मुसलमान हो चुके हैं उन्हें घेर घेर कर उनके ऊपर जुल्म करें या फिर उनको बेइज्जत करें ताकि वो दोबारा अपने पुराने मजहब पर लौट आए। और दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि मुसलमानों को सबसे ज्यादा परेशान करने वाले लोगों की लिस्ट में हजरत उमर का नाम भी शामिल था। यानी हजरत उमर भी इस्लाम के शुरू से सबसे बड़े दुश्मन हुआ करते थे। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि दोस्तों, एक बार मक्का के ज्यादातर बड़े लोग बैठकर ये बातें कर रहे थे कि क्यों ना हम मोहम्मद को ही जान से मार डालें, क्योंकि जाहिर है कि जब मोहम्मद ही नहीं रहेगा तो हमारी तमाम मुश्किलें आसान हो जाएंगी। पर सवाल यहाँ पर यह था कि आखिर उनमें से मोहम्मद को मारेगा कौन। अब उमर जो उस वक्त जवान थे फौरन खड़े हो गए और गुस्से में कहा, उस मोहम्मद को मैं मारूंगा। और उमर ने गुस्से में अपनी तलवार निकाली और घोड़े पर सवार हुए और घोड़े को दौड़ाते हुए हजरत मोहम्मद के घर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। रास्ते में ही हजरत उमर की मक्का के एक ऐसे इंसान से मुलाकात हुई जो असल में एक मुसलमान हो गया था, लेकिन उसने मक्का के लोगों के डर की वजह से अपनी मुस्लिम पहचान को छुपा कर रखा था। लिहाजा लोग उसे भी अभी तक गैर मुस्लिम ही समझ रहे थे। अब उस इंसान ने जब हजरत उमर को गुस्से में जाते हुए देखा तो हजरत उमर से पूछा, उमर कहाँ जा रहे हो? उमर ने जवाब दिया कि आज मैं मोहम्मद को खत्म कर दूंगा, न मोहम्मद रहेगा और न ही हमारे सर पर कोई परेशानी रहेगी। उस इंसान ने जब ये सुना तो हजरत उमर से कहा कि उमर, तुम मोहम्मद को बाद में देख लेना, पहले तुम अपने घर के बारे में सोचो। उमर ने कहा, पर क्यों? फिर उस इंसान ने बताया कि उमर, तुम्हारी सगी बहन और बहनोई भी मुसलमान हो गए हैं। और फिर उमर का गुस्सा और बढ़ गया और वो गुस्से से ये सोचते हुए अपनी बहन के घर जाने लगा कि अब चाहे हमारे मजहब से जो भी टकराएगा, वो चाहे फिर मेरे फादर ही क्यों ना हो, मैं उसे जान से मार दूंगा। और फिर जब हजरत उमर ने अपनी बहन और बहनोई को मारते मारते जख्मी कर दिया तो उनकी बहन ने जवाब में कहा कि चाहे आप हमें जान से ही क्यों ना मार दें, हम अपना मजहब नहीं बदलेंगे। और फिर जब उमर ने पूछा कि अभी तुम क्या पढ़ रही थी, वो मुझे सुनाओ। और फिर जब हजरत उमर ने कुरान करीम की बस एक कुछ आयत सुनी तो उसका दिल पूरी तरह से बदलना शुरू हो गया और फिर वो चल दिया हजरत मोहम्मद से मिलने। और फिर हजरत उमर ने हजरत मोहम्मद से मिलकर इस्लाम कबूल कर लिया। और जिसके बाद हजरत उमर जिस भी गली से निकल जाया करते उस रास्ते पर शैतान कभी नहीं आता था। और फिर हजरत मोहम्मद ने भी ये कह दिया कि अगर मेरे बाद इस दुनिया में कोई नबी होता है तो वो उमर ही होते। तो दोस्तों, हजरत उमर ही वो इंसान है जिनके दौर में सबसे ज्यादा इस्लाम फैलता चला गया। और हजरत उमर के आगे तो बड़ी बड़ी सल्तनत जैसे इराक, ईरान भी घुटने टेक दिया करती थी। साथ ही आपको बता दें कि अलेक्जेंडर द ग्रेट
स्टेट ने इस दुनिया में एक बहुत ही बड़ी सल्तनत कायम की थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो दुनिया को कोई ऐसा सिस्टम नहीं दे पाया कि जिससे वो इस दुनिया को चला सके, और इसी वजह से उसकी पूरी सल्तनत उसके मरने के 4 से 5 साल बाद ही टुकड़ों में बंटकर खत्म हो गई थी। लेकिन वही हजरत उमर ने कुछ सालों में ही दुनिया को चलाने के ऐसे सिस्टम दिए जिनसे कि मुस्लिम सल्तनत तो सालों तक आबाद रही थी, पर साथ ही में जब सल्तनतों का दौर खत्म हुआ तो हजरत उमर के बनाए गए रूल्स को भी सभी देशों ने अपना लिया और आज भी वो सारे सिस्टम पूरी दुनिया में लागू हैं। इतना ही नहीं बल्कि आज के समय में जो जेल का सिस्टम चलाया जाता है वो भी हजरत उमर ने ही सबसे पहले इन्वेंट किया था, और फिर 10 साल दुनिया पर हुकूमत करने के बाद हजरत उमर की 644 ईस्वी में मौत हो गई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। हम मिलेंगे फिर किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।